की राय जानना चाहेंगे। वो है इरेडा। इरेडा सर, ये एक और ऐसा शेयर है जिसपे कि बहुत सवाल हैं और शायद ही कोई दिन हो कि आज प्रदीप जी दोनों शो में 1 बजे भी शो में रहेंगे तो फिर से इन पर बातचीत होगी, क्योंकि ये मतलब बहुत यहाँ पर भी रिटेल पार्टिसिपेशन काफ़ी ज़्यादा है और यहाँ पर 34 रुपये से लेकर के 200-300 तक हर लेवल पे लोगों की एंट्री है। तो प्रदीप जी आपसे जानना चाहेंगे, अब ये क्या ये भी एक ब्रेकआउट कैंडिडेट बन रहा है। पावर पे हम लोगों ने बहुत लंबे शोज किए हैं, कई सारे शोज किए हैं, धीरे धीरे अब मोमेंटम बनता हुआ दिखाई दे रहा है क्या? देखिए सर, स्ट्रक्चर पॉजिटिव है। लास्ट दिन भी मैंने बताया था कि यहाँ पे तो कुछ प्रॉब्लम ही नहीं दिखता है मुझे। 165 में बताया, 170 में बताया कि 200 के आसपास बहुत जल्दी आपको दिखेंगे। अभी 182 के आसपास चल रहा है। आपको 200 195 बहुत जल्दी, मतलब नेक्स्ट मैक्सिमम 2 महीना लग सकता है, उसके पहले पहले हो जाएगा। और एक बार अगर 200 के ऊपर आता है तो ऑल टाइम हाई भी आपको आते हुए दिखेंगे। फंडामेंटल मुझे बहुत ही अच्छा लगता है इसका। आप देखेंगे ऑलमोस्ट 1600 करोड़ के आसपास नीट प्रॉफिट भी पोस्ट किया, ऑलमोस्ट 50,000 करोड़ के आसपास मार्केट कैप है। सो नो डाउट इज अ वेरी गुड थिंग फॉर मी। और इसमें मुझे रहना है कि जिनके पास है आप बने रहिए, फ्रेश एंट्री भी आप करके जा सकते हो। किसी दिन अगर नीचे आता है तो बाय ऑन डिप आपको करके जाना है। बाय ऑन डिप है, क्योंकि नई खरीदारी के लिए बहुत लोग पूछ रहे हैं, बहुत दिन से पूछ रहे हैं। प्रशांत सर, क्या आपकी राय क्या है, नीचे आने पे खरीदें या अभी भी खरीद सकते हैं सर? एवरी डिप पे बाय करना चाहिए। देखो, फंडामेंटली मुझे ये लगता है कि जो कंपनियां रिन्यूएबल में है, एनर्जी में है या सोलर में है, उसको ट्रेडिंग से ज्यादा इन्वेस्टमेंट के हिसाब से देखना चाहिए। ऑब्वियसली यस, ट्रेंड वेरी स्ट्रांग है। मुझे लगता है कि 200-220 का जो एक एवरेज टारगेट है वो शायद मुझे 1-2 महीने 3 महीने के आसपास आ सकता है इसमें, बट अगेन वेरी स्लो मूवर रहेगा। अगर उसको आप रिजल्ट्स के वजह देखोगे तो Q4 के अर्निंग्स बहुत स्ट्रांग थे। जिस तरीके से उसको जो एक्सपेक्टेशन था वीकर नंबर्स के, उससे भी बेटर नंबर्स आए हैं। ऑलमोस्ट एबिटा मार्जिन फ्लैट और पॉजिटिव तक आ चुका है और पैट मार्जिन भी अच्छा खासा उसको ग्रो हुआ है। तो मुझे लगता है कि इसको क्वार्टर ऑन क्वार्टर के हिसाब से आपको इन्वेस्टमेंट के हिसाब से देखना चाहिए, नॉट फॉर ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी। ओवरऑल टारगेट 220 के आसपास है। 220 सर नीचे खरीदे? अभी भी लोग यही सवाल कर रहे हैं कि अभी अभी क्यों नीचे, कितना नीचे आने पे खरीदे, अभी क्यों नहीं खरीद सकते? अभी खरीद सकते हैं क्या? देखो, एक रेंज में चल रहा है। मुझे लगता है कि 180, 175 और 190 ये रेंज में ही रहेगा। तो 175 के नजदीक नजदीक जितना भी आता है वहां पे खरीद सकते हो आप। चलिए 175 के आसपास एक बार फिर से दिखाई दे, नीचे आए कभी तो खरीद सकते हैं। जो लोगों के पास है उनके लिए अच्छी बात यह है कि अच्छे मोमेंटम में दोबारा आता हुआ दिखाई दे रहा है, तो होल्ड करने की सलाह अभी फिलहाल के लिए ना निकले वही बेहतर रहेगा। चलिए, एक दर्शक की टिप्पणी